सर जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं बहुत जल्दी नहीं कर दी आपने, 7 दिन मुकम्मल होने देते, 7 वर्किंग डेज की वो बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो बहुत ही जल्दी कर दी। इमरान खान साहब ने भी नहीं, हमने जल्दी बिल्कुल नहीं की है। हुकूमत की तरफ से कल मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर एक हमला किया गया है और मुज़ाकराती प्रोसेस के ऊपर एक हमला किया गया। क्या मतलब? मेंबर मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर पुलिस का धावा बोला गया और वारंट के बगैर उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, ये जानते हुए कि मुज़ाकराती कमेटी के ना सिर्फ मेंबर हैं बल्कि मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई की तरफ से चेहरा भी है, वो स्पोक्स पर्सन है। गौहर और अली। ये कब हुआ सर? ये कल रात को। अच्छा। और जो है वो फिर ऐसे तरीकेकार अरेस्ट नहीं हुए, नहीं हो सके। 2 एसपी जो हैं वो अपनी नफरी के साथ उनके मदरसे में घुसे, मेरी उनसे बात हुई है। देखिए, जो मुज़ाकरात का माहौल है वो शरीफाना नहीं रहने दिया गया, उसमें रियासती जो फस्तायत है, जबर है, वो सामने नजर आता है। आप इस तरह की सर आप लोगों ने हुकूमत से इस पे बात की? अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो इमरान खान साहब की ट्वीट भी आ गई, तो उसमें भी उन्होंने नाम गालिबन नहीं लिया हुआ हामिद रजा साहब का। नहीं, सबका नाम लिया हुआ, ट्वीट स्टार्ट वहां से होती है। अच्छा। और उन्होंने उसकी शदीद मजम्मत की और बुनियादी तौर पर जब गौहर बाहर आ रहे थे तो मैं उनसे मेरी मुलाकात अदालत जाने से पहले हुई। फिर मैं जब अंदर गया तो हामिद रजा साहब के मदरसे के ऊपर जब ये सारा मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने मीडिया से दोबारा बात करते हुए मुज़ाकरात की मुअत्तली की नवीद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर आप ये तो बदमाशाना रवैया है। देखिए, शरीफाना माहौल में और एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है वो होती है। इस तरह से नहीं हो सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हो और दूसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान को जो है आप निशाना बनाए, टारगेट करें। हुकूमत पंजाब जो है वो मुसलसल अपने कुछ गुमाश्तों के ज़रिए जो कि काबीना में भी मौजूद हैं, उसके सरगना ख्वाजा आसिफ हैं, तलाल चौधरी और दूसरे इस किस्म के लोग जो हैं वो मुसलसल इनको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे। और कल देखिए, हम हामिद रजा के ऊपर जो रेड है, पुलिस का रेड, हम उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करते हैं और हम ऐसे माहौल में मुज़ाकरात के अमल को जारी नहीं रखना चाहते। उसके साथ साथ आज हमारा ये भी, पहले तो हमारा ये अंदिया था कि सिर्फ हम जुडिशल कमीशन नहीं मांग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर आप कमीशन बनाइए या आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर कमीशन बनाइए ताकि एक साफ शफाफ तहकीकात। लेकिन हुकूमत की तो अरफा, आई नो आपको शॉर्ट टाइम होता है, मैं कह रही थी कि राना साहब से इस पे रिएक्शन ले लेना। मैं ये अर्ज करूँ, हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, उसमें सिटिंग स्पीकर उनके कन्वीनर हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, दूसरी जमातों के लोग भी हैं। इन लोगों ने पिछली दफ़ा भी 10 दिन ट्राई किया, मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से। सर, अब अगर आप इजाजत दे तो राना साहब को कमेटी है। बिल्कुल ठीक जी। राना साहब, आपने फैसल चौधरी साहब की बात सुनी। सर, संजीदा मामला है, हामिद रजा साहब के मदरसे पर इस तरह रेड कर देना, इट डज विशिएट द एनवायरनमेंट, मतलब कि इससे तो बदमज़गी ऑब्वियसली पैदा होगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रिएक्ट करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई का आज जो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान है नहायत ही अफसोसनाक है, क्योंकि अभी हुकूमत ने तो जवाब देना था और 28 जनवरी की डेट भी अनाउंस कर दी थी। नहीं सर, पर जो इनका तहरीरी तौर पे जो इन्होंने चीजें हमारे से वो कह रहे हैं सर कि हामिद रजा साहब के मदरसे पे आप लोगों ने रेड कर दिया, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट में ये एहतजाजन कॉल ऑफ की है टॉक्स। ये देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ किस चीज की इंक्वायरी हो रही थी। रेड तो नहीं किया, वहां पुलिस आई और फिर चले गई, लेकिन ये बुनियाद नहीं है मुज़ाकरात ख़त्म करने की। पीटीआई पहले दिन से मुज़ाकरात में सीरियस नहीं थी और इनका जो एटीट्यूड था, माय वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड था, पहले आते ही इन्होंने सिविल नाफरमानी की धमकियां देना शुरू कर दी और उसके बाद जब वहाँ वो नाकाम हुए तो फिर डेडलाइंस देना शुरू कर दी। अब मुझे बताएं, ये यानी कि पूरी कौम को गू की सूरत हाल में, और आप पहले ही एक एजिटेशन और जो आपने धावा बोला इस्लामाबाद में, वहाँ जब आप फेल हुए और आपको नाकामी हुई और उसके अंदर आपने वायलेंस भी किया,
पुलिस वाले भी शहीद हुए, रेंजर वाले भी शहीद हुए। तो उसके बाद जब आपको हर जगह से आप एक तरीके से फ्लॉप हुए, चाहे वो अमेरिका के कांग्रेसमैन से प्रेशर डालने की कोशिश की गई हो या कोई और इंटरनेशनल, जो भी, अभी कल भी इन्होंने बड़ी वहाँ कोशिश की अमेरिकन कांग्रेसमैन से कि किसी तरीके से वो मुदाखलत करें यहाँ के अंदरूनी मामलात के अंदर, और किसी एक आधे एमपी की तरफ से या कांग्रेसमैन से ट्वीट भी कराया कि फ्री इमरान खान। तो ये जो पूरी एक प्रेशर टैक्टिक्स की जा रही थी, ये भी मैं समझता हूं कि ये मुज़ाकरात के माहौल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। तो मुज़ाकरात का माहौल तो पीटीआई ने पहले दिन से, माफ करिएगा राना साहब, आप वो तो सब ठीक है, बट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप सही कह रहे हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए, बट फिर हामिद रजा साहब के मदरसे पे भी तो सर नहीं होना चाहिए ना इस तरह रेड। बदमज़गी तो होती है इससे, मैं ये सिर्फ समझने की देखिए उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। उसके अलावा असेंबली के अंदर भी बहुत जो है वो बेहुदा किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। तो ये मुज़ाकरात का माहौल ये बनने देना ही नहीं चाहते थे, इनका डे वन से ऐसा ही लग रहा था। अब देखें, अब गवर्नमेंट जो है वो 28 जनवरी को बिल्कुल तैयार है जवाब देने के लिए तहरीरी तौर पे, लेकिन अगर ये वॉकआउट कर गए मुज़ाकरात से और इन्होंने इनके मुताबिक अब मुज़ाकरात खत्म हो गए, तो ये पीटीआई का फेल है। हुकूमत आज से 6 महीने पहले भी बातचीत में बिलीव करती थी, आज भी बातचीत में बिलीव करती है और आगे भी करती है, लेकिन पीटीआई जो है उसने ये साबित कर दिया है कि वो बातचीत में बिलीव नहीं करती और वो माहौल को ठंडा नहीं होने देना चाहती। बिल्कुल ठीक। फैसल चौधरी साहब, सर राना साहब की भी बात में सर वैलिडिटी तो है। आप लोग भी पार्लियामेंट में जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, जो आवाजें लग रही हैं, फिर इमरान खान साहब की जो ट्वीट आ गई शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो फिर ये भी तो सर बदमज़गी पैदा करती है, उसी तरह जैसे रेड हुई है अगर साहिबजादा के मदरसे पे, तो वो भी इट्स टिट फॉर टैट। आप लोग भी कोई बेहतर तो नहीं कर रहे सर माहौल को? कि आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले दिन से ये डिसाइड किया था कि ना तो किसी के बाहर के बयान से, ना असेंबली की कार्रवाई से, ना किसी और चीज़ से वो मुतासर होंगे। तो सर फिर आपने भी तो कॉल ऑफ कर दिया ना बाहर के इवेंट्स। लेकिन जो हम एहतजाज कर रहे हैं वो मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर हमला हुआ है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, वो भी गैर कानूनी तौर पर। उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं चल रही है, वो अपनी जमानतों पे हैं। और देखिए क्योंकि ब्रेक लेनी है, बताइएगा कि क्या आप लोगों ने हुकूमत को ये कम्युनिकेट कल रात को या आज सुबह करने की कोशिश की जो वाकया पेश आया? क्या ये चीज़ की हुकूमत मुखालिफ हुकूमतें हैं? ये क्या बात है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किसी बात को वज़ीर आला पंजाब एंडोर्स नहीं करती हैं और उनको PML नवाज के अंदर से अपने लोगों के जरिए अटैक करवाया गया। मुज़ाकराती कमेटी को जो है उसको भी नॉन सीरियस करार दिया गया। आप देखिए पहले दिन से इनके वज़रा जो हैं, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को कंट्रोल तो बाद में करें, पहले तो अपने वज़रा को कंट्रोल करें जो उनकी बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी और उनके इजाज़त से शुरू किए गए मुज़ाकराती अमल को एक का मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी बिल्कुल आप सोचिए कि पहले दिन से उसके ठट्टे उड़ाए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात खासकर जो 2-4 लोगों के नाम मैंने लिए हैं पर्सनल अटैक्स में भी मुलव्वस हैं। हमने देखिए इमरान खान को सजा हुई है, लेकिन उन्होंने उनको भी असरअंदाज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मुकदमात या मेरी सजा मुज़ाकरात पे नहीं होगी, लेकिन जब आप टारगेट कर लेंगे इस तरह से तो ये बाकी मैं राना साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं वो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जैसे बेबस नहीं है कि आप उनको उठा के मार के कुट के 26वीं तरमीम भी करवा लें और पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करवा लें और उसके बाद आज अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली जो है वो भी बाहर खड़ा रहे जेल के बाहर घंटा और वो अंदर ना जा सके, कानूनी तौर पर किसी से मुलाकात ना करा सके। बिल्कुल ठीक सर।